हुकूमत एक दिन की मेहमान, तहलील होगा कल कौमी असम्बली का ऐवान। निगरान वजीर आजम का तकर्रुर आज होने का इम्कान। नून लीग ने 3 नाम फाइनल कर लिए। आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुशावरत मुकम्मल। हतमी फैसले के लिए वजीर आजम अपोजिशन लीडर से मिलेंगे। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुलाकात 36 घंटे में मुतवक्के। राना सनाउल्लाह का ओहदा माहिर मईशत या कानूनदान के सुपुर्द करने का इंदिया। हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्ट लिस्ट करने की तस्दीक। MQM पाकिस्तान के वफद ने कामरान टिसोरी का नाम दे दिया। मेरे हिसाब से इंतखाबात नवंबर में होंगे। बास तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1-2 माह की तौसी कर सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल शाम तक असम्बली तहलील कर दी जाएगी। आइन के मुताबिक पाकिस्तान में इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं आइनी तकाजा है, हल्का बंदियाँ होनी चाहिए। हल्का बंदियाँ हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते, मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। चेयरमैन PTI पर बात करते हुए कहा कि जेल में 5 स्टार होटल जैसे कमरे नहीं होते। अगर वो आम कैदियों की तरह रहना चाहते हैं तो ये भी तजुर्बा कर लें। चेयरमैन PTI और दीगर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से इंसानी हुकूक और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से राब्ते में है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे सियासत में मरियम और मुझे आसानी हो। लगता है बड़ों का फैसला है, जो 30 साल उन्होंने भुगता हम भी भुगते हैं। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत से इख्तिलाफ, मफाहमत की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों ने कोई सबक नहीं सीखा। जो सूरत हाल बन गई, सबको मफाहमत की कोशिश करनी चाहिए। सियासी जमातों को पुराने मीसाक जमहूरियत पर एतमाद करना होगा। PTI और इदारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी माने या मुज़ाकरात का हिस्सा बने। आइंदा इलेक्शन में बंदूक, बम और तशद्दुद की कुव्वतों को शिकस्त देंगे। नौजवानों को 9 मई जैसी साजिशों से बचाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों से गुफ्तगू। कहा मुस्तकबिल का फैसला नौजवानों का वोट करेगा। नवाज शरीफ नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों का मुलव्वस होना इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा। दोहा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। किसी जत्थे या गिरोह से बात नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ग्रैंड जिरगे से खिताब में कहा कि मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और भी हो सकता है? अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रहना होगा। गाड़ी क्यों रोकी? लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराना महंगा पड़ गया। डबल केबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद का सिक्योरिटी गार्ड पर बहीमाना तशद्दुद, संगीन नताइज की भी धमकियां। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मुसल्लह गुंडों को गिरफ्तार करने में नाकाम। इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। कोयटा की जामे बलूचिस्तान में तलबा ग्रुपों में तसादुम, झगड़े के दौरान 10 तलबा जख्मी। वाक़े के बाद जामे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। आइंदा अहकामात तक जामे तमाम तालीमी मकासद के लिए बंद रहेगी। एलामिया जारी। जामे बलूचिस्तान के बॉयज़ हॉस्टल रात गए खाली करा लिए गए। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत। 8 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर में दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। बहादुरी की दास्तान रकम की। बरसती गोलियों के सामने जख्मी होने के बावजूद डटे रहे और जामे शहादत नोश किया। कौम और अफवाज पाकिस्तान को अपने बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद पर फ़ख्र। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले दूसरे शहीद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार,
फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।